हेलो दोस्त, आरआरसी जयपुर एनडब्ल्यूआर का रिजल्ट जारी हो गया है। लेकिन सीसीए और पीडब्ल्यूडी का डाटा पास हुआ नहीं बताया, कॉमन रिजल्ट आया नहीं, कटअप बताया क्या हुआ। लेकिन सब कुछ लगभग फाइनल हो गया है, पब्लिक में आ चुका है। डाटा छुपाने से नहीं छुपेगा, हमें निकालना आता है। सीसीए और पीडब्ल्यूडी का डाटा निकालना, देखिए अभी कोई नहीं निकाला होगा, रेलवे लाइफ ने आपको निकाल के यहाँ पे दे दिया। बस समझ लीजिए कि डाटा ऑफिशियल है, और ऑफिशियल कैसे है उसको बताएंगे। कम्युनिटी वाइज कितने क्वालिफाई किए सीसीए और पीडब्ल्यूडी दोनों मिला के। सीसीए पोस्ट हटने के लिए ओपन कैटेगरी के लिए क्या गया, और फिर एक बार ओबीसी के लिए यहाँ भारी पड़ा है सीसीए में क्वालिफाई होने के बाद। और सीसीए पीडब्ल्यूडी दोनों मिला ले तो 50% के आसपास और या उससे कम हुए हैं, जैसा कि अनुमान था। बस वही डाटा है और बिल्कुल ऑफिशियल डाटा है, घबराइएगा नहीं। देखिएगा यहाँ पे पेपर कटिंग भी नहीं दिखाएंगे, ऑफिशियल दिखाएंगे। तो हमने रिजल्ट एनालिसिस करते हैं तो हमने क्या किया था, जो आरआरसी जयपुर है, आरआरसी जयपुर अजमेर एनडब्ल्यूआर का जो पीटी क्वालिफाई थे, ध्यान से सुनिएगा, स्किप नहीं करना है। पीटी क्वालिफाई कैंडिडेट का रोल नंबर मैंने सारा ले लिया, जो वेबसाइट पे रिजल्ट है आपने देखा होगा, सारा को मैंने यहाँ पे ले लिया एक फाइल में। उसके बाद आज डीबी का रिजल्ट आया उसको भी एक फाइल में ले लिया, दोनों को एक साथ लगा लिया। और एक्सेल में जो लोग जानते होंगे, एक्सेल में ऑप्शन होता है डुप्लीकेट का, डुप्लीकेट विथ कलर, ठीक है। इसका यूज किया तो हमें डीबी में जो कैंडिडेट थे, हमें पता करना था कि डीबी में कौन कैंडिडेट ऐसे हैं जो सीसीए के हैं और पीडब्ल्यूडी के हैं। तो इसके मालूम करने के लिए दो ही तरीका था हमारे पास, एक ही तरीका था मात्र, या तो दो तरीका था, या तो आरआरबी वेबसाइट पे दे देता आरआरसी, वहाँ से निकाल लेते। अब वो तो दिया नहीं, तो दूसरा तरीका हमें अपनाना था कि हमें पता था, रेलवे ने बोला है सीसी और पीडब्ल्यूडी को हम पीटी में क्या करेंगे, छूट देंगे। कितने परसेंट? 100%, बिना पीटी के डीबी में बुला लेंगे। तो हम क्या करते हैं, मैथ एक बनाते हैं, मैथ का फार्मूला लेते हैं। तो मैथ का फार्मूला लिया कि जो ये पीटी में पास हैं, इसमें से इसमें डीबी में पीटी पास वाले कैंडिडेट को अगर हम घटा दें तो जो बचेंगे वो कैंडिडेट हमें मिलेंगे सीसीए और पीडब्ल्यूडी का, क्योंकि इन्होंने पीटी में तो भाग ही नहीं लिया। तो मैथ का फार्मूला नया इजाद हुआ है, लेकिन बिल्कुल स्टैंडर्ड है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी समस्या हमारे पास बनी रही कि इसको फिर कैसे हम करें, क्योंकि डाटा तो बहुत ज़्यादा है, 500 प्लस कुछ लोग हैं यहाँ पे क्वालिफाई। तो फिर हमने कम्युनिटी वाइज इसको सेलेक्ट करके एक एक गिनना काउंट शुरू किया, और एक एक गिनना शुरू करते हुए मैंने पूरे पेज की जितने भी सारे डाटा थे सबको गिन लिया। जो कैंडिडेट पीटी यानी जो कलर वाले नहीं है, उन सब कैंडिडेटों को मैंने गिन लिया और कम्युनिटी वाइज सेग्रेट कर लिया और अलग अलग कर लिया, सीधा कहो। अलग करने के बाद अपने वही कमाल, जो लोग हमारे हिसाब से तो पीडीएफ है, लेकिन कुछ हमारे भाई जनों को लगता है कि पोथी है। पोथी जानते हैं, पोथी पात्रा बोलते थे, और ये होता है अपने यहाँ चलता है, जब अपने यहाँ कोई कार्यक्रम होती है तो पंडित जी पोथी पत्रा लेके आते हैं, तो वही पोथी पत्रा के बारे में ये बोलते हैं कि ये पोथी पत्रा दिखाएगा। तो दिखाना तो पड़ेगा ही दोस्त, मजबूरी हमारी भी समझो, क्योंकि बिना पोथी पत्रा के तो आपकी हस्तरेखा नहीं दिखेगी कहाँ छुपा हुआ है। तो चलिए इसको निकालते हैं पोथी पत्रे को और आपके सामने रखते हैं। सामने रखने के बाद हमें कटअप पता हो गया है। ये कटअप यूआर का 74 के आसपास गया है। ये दोनों कटअप करीब करीब आपके 60 के आसपास चले गए हैं, ठीक है। ये ईडब्ल्यूएस वाला करीब करीब 57-58 प्लस चला गया है, और ये 61 वाला करीब करीब 68 या 69 के करीब चला गया है ये कटअप। तो ये लगभग कटअप है, हालांकि ऑफिशियल वेबसाइट पे नहीं आया है। अब पत्रा से हमने जो निकाला डाटा निकालने के बाद पोथी से हमने क्या किया, यहाँ पे रख दिया। ये देखो सीसीए वाले के लिए, अब कुछ लोग अपने हिसाब से ये कॉपी भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। सीसीए वाले कैंडिडेट को यहाँ पर रखा तो मुझे मिला यूआर में 60 कैंडिडेट सीसीए को मिले हैं, और 262 यूआर के डीबी में हैं। तो मुझे पता चल गया कि 202 कैंडिडेट यूआर के क्वालिफाई किए हैं
ओपन वैकेंसी प्लस एक सर्विसमैन, क्योंकि एक सर्विसमैन की पीटी हुई है, ध्यान रखिएगा। हो सकता है एक सर्विसमैन का कैंडिडेट 0 भी हो या ज़्यादा भी हो। उसके बाद ऐसे ही 94 कैंडिडेट हमें मिल गए ओबीसी एसी कम्युनिटी का, तो 943 में से हमने घटा दिया तो 849 कैंडिडेट हमें मिल गए एसी कम्युनिटी का, जो ओपन से क्वालिफाई किए हैं और पीटी दे के पास हुए हैं। 53 कैंडिडेट मिले हमें एसटी का, जो क्वालिफाई किए हैं आपके सीसीएस और एक पीडब्ल्यूडी दोनों मिला के, यानी 389 कैंडिडेट 442 में से ओपन का है। उसके बाद ओबीसी में फिर यहाँ बहुत बड़ी संख्या 307 मिल गए, जो 2801 कैंडिडेट क्वालिफाई किए थे उसमें से, और 2494 कैंडिडेट ओबीसी के ओपन से हो गए। उसके बाद एक मिनट, ये थोड़ा, उसके बाद जो कैंडिडेट मिले 8 मात्र ईडब्ल्यूएस से मिले हैं, यानी पीडब्ल्यूडी और दोनों मिला के सीसीए मिला के 522 कैंडिडेट क्वालिफाई हैं, और 522 में पीडब्ल्यूडी के लिए 324 सीट था और सीसीए के लिए 1049, यानी दोनों को मिला दीजिएगा तो करीब करीब 10 3 13 1 14, मतलब करीब करीब 1375 के आसपास वैकेंसी था, उसमें से 522 लोग क्वालिफाई किए हैं। तो आप करीब करीब कह सकते हैं 800 सीट इनमें से कैंडिडेट नॉर्मल को मिला है। लेकिन पीडब्ल्यूडी वाला सोचिएगा ये नहीं मिलेगा, तो पीडब्ल्यूडी में अगर कम कैंडिडेट हुए तो उसको भी आप मार्जिन लेके चलेंगे, 500 के आसपास कैंडिडेट नॉर्मल को मिला है। सीसीए वाला पोस्ट 500 प्लस पोस्ट मिला है, और जैसा कि ये डाटा भी बता रहा था कि 1505 कैंडिडेट कम यहाँ से जितने लेने हैं उससे ज़्यादा सीसीए पोस्ट लेने पे ले रहे थे। तो सिंपल सी बात है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 500 कैंडिडेट लग ही रहे थे कि सीसीए के क्वालिफाई हैं। बिल्कुल वही डाटा निकला जैसा कि हमने पहले भी बात कर रखा है। अब यहाँ पे देखिए ओपन आने के बाद अब क्या कंडीशन बनती है। ओपन आने के बाद 2 कंडीशन बनती है। एक तो वो कैंडिडेट जो डिसक्वालीफाई हो गए हैं उनका पोजीशन अब एग्जैक्ट निकल गया, क्योंकि यहाँ पे जो पीटी में पास हुए थे पहले हमने निकाला तो रिजल्ट कितना था 5109, लेकिन 522 तो सीसीए वाले थे, तो पीटी पास वाले में से तो घटा नहीं सकते थे। लेकिन अब हमने पीटी पास वाले में से घटा दिया तो 4587 कैंडिडेट पीटी पास वाले निकल गए, रिजल्ट में आ गए हैं। लेकिन पीटी पास हुए थे जो कैंडिडेट टोटल जो क्वालिफाई हुए थे फिजिकल एग्जामिनेशन, वो 8124 थे। यानी टोटल अभी भी कहेंगे तो 4000 कुछ कैंडिडेट अभी बचे हुए हैं, 4587। जो कम्युनिटी बाई ये है ब्रेकअप अगर कहें, एक मिनट, कम्युनिटी बाई 4000 नहीं, सॉरी 4000 तो कम एक क्वालिफाई कर गए, 3542 कैंडिडेट बच गए हैं। उसमें से 181 कैंडिडेट यूआर का है जो पीटी क्वालिफाई है, 526 एससी के, एसटी के 352 और 2098 कैंडिडेट ओबीसी के और 385 कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस के अभी भी क्वालिफाई हैं और इनको जॉब नहीं मिला। तो फ्यूचर में देखिए अब क्या हो सकता है, यहाँ पे 5109 का आप कम से कम 10% मान लीजिएगा। 500 कैंडिडेट को अभी भी मौका मिलेगा, जब सेकंड डीबी आएगी तो 500 कैंडिडेट आएगा तो इन्हीं कैंडिडेटों में से आएगा, तो यानी करीब करीब इसमें से 542 घटा देंगे तो 3000 कैंडिडेट तब भी रह जाएंगे, जो हो सकता है फ्यूचर में जब कुछ लोग ज्वाइनिंग करके छोड़ देंगे, कुछ ज्वाइन नहीं करेंगे, उनके समय आएगा। कोई डीबी मेडिकल में कोई इशू आ जाती है, किसी का डॉक्यूमेंट का इशू आ जाता है, किसी का सिलेक्शन कहीं और हो जाता है, बैकअप के रूप में ग्रुप डी भरे रहता है, इन सबों को मिलाएंगे तो 3000 को बाद में 500 को तो एटलीस्ट अभी मिल ही जाएगा और 500 इन सारों में से बढ़ेगा। तो कह सकते हैं कि एक अभी भी ऑप्शन बचा हुआ है सारा अभी कैंडिडेट के लिए, पीटी क्वालिफाई के लिए। तो ये सारा डिटेल अब निकालने के बाद भी अगर कोई कहता है कि इसमें कुछ नहीं है, पोथी पत्रा है, तो हो सकता है या तो वो बहरूपिया हो, बहरूपिया आप जानते होंगे, क्योंकि पेपर कटिंग दिखा के वो अपने चैनल पे बहुत सारी बात करेगा, तो बहरूपिया दूसरे चैनल पे आके उल्टा सीधा बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट मिल जाएंगे आपको आपके ग्रुप में, और ये लोगों को भड़काने के लिए आपके ग्रुप में या आपके यूट्यूब चैनल पे कमेंट उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। उनको जवाब भी मैं अच्छे से देता हूँ, मुझे पता है कि उनको देना ज़रूरी है, नहीं तो वो 1 नहीं 2 नहीं, फिर क्राइम पहले 1% से शुरू करते हैं, वो 100% तक पहुँचने जाएंगे, उनका मनोबल बढ़ते जाएगा। यानी एक बार उनको अगर सही भाषा में प्रयोग करते हुए जवाब देना जरूरी है। थैंक यू, धन्यवाद।